गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग अनिका। रिवाइज करा कल का लेक्चर? संगीता? यस भैया। थ्योरी पार्ट ही था अभी तो। कोडिंग शुरू कहाँ हुई है? और प्रॉबेबली आज भी थोड़ा सा थ्योरी ही होगी कि थोड़ी बहुत नॉलेज हो तुम्हें। अलका? अलका? छोटू आवाज़ आ रही मेरी? हाँ भैया। हेलो। आ आवाज़ रही आ है रही मेरी ना? आपको? हाँ हाँ। रूपा? यस भैया। करेक्ट। आपने लिखा सही था लेकिन बहुत ज़्यादा लैंग्वेज हमें अच्छी नहीं लग रही, मतलब काफ़ी यस भैया। काफ़ी गलत लैंग्वेज लिखी है आपने कुछ कुछ जगह पे। जब हम समझा रहे थे तो एग्जैक्टली वो आपको देखना था, मतलब उसको कंफर्म करना था नेट से, ठीक है। और हिस्ट्री वगैरह इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो पूछेगा नहीं इंटरव्यू में, वो खाली बस इंटरेस्ट के लिए थी, यस भैया। है ना। फीचर्स ठीक लिखे थे तुमने। और ये डेट वगैरह इतना मत लिखा करो। और हम तो कहेंगे तुम लोग ये कॉपी ओके पेन भैया। वाला मतलब थोड़ा अवॉइड करो। डॉक बना लो ऑनलाइन। ई नोट्स बनाया करो, जल्दी बन जाएंगे, है ना। प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं आप लोग, कोई मैथ्स तो कर नहीं रहे हैं इसमें ना। टाइम बचाइए थोड़ा सा अपना, यस भैया। है ना। लिखने में एक लेटर टाइम लगता है, जो चीज़ लिखने वाली होगी लॉजिक वगैरह, जैसे जावा स्क्रिप्ट में था तो उसमें चलिए ठीक है, वो प्रोग्राम्स आप कर रहे थे, सिंटैक्स सीख रहे थे। अब इतनी सारी थ्योरी है, सब थोड़ी कॉपी में लिख पाओगी? तुरंत एक चीज़ देखो और नेट से कॉपी करके डेफिनेशन एक जगह पे पेस्ट कर दो तुरंत, है ना। यस भैया, मैंने डॉग बना के रखे हैं, हाँ, ये ज्यादा वो स्टेप। ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर वैसे तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सारे नोट्स वगैरह तो ऑन ई नोट्स तो पड़े हैं, थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख लो चाहो तो एक जगह पे कॉपी पे। यस और भैया। हम ये कहेंगे कि एक मतलब 4-5 पेज ऐसे बना लो जिस पे तुम क्वेश्चंस नोट कर सको इंटरव्यू वाले, जो हम बीच बीच में बोलते हैं उस पर नोट करा करो, ठीक है। जैसे रिएक्ट के फीचर्स क्या हैं, ये सब एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, कि रिएक्ट यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन क्यों रिएक्ट ही यूज़ कर रहे हैं, ना। यस डेट भैया। वगैरह इतना कोई नहीं पूछेगा कि कब आया था, है ना, लेकिन बस जानकारी के लिए है। तमन्ना? यस भैया। रिवाइज करा? हाँ भैया। चलिए अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछते हैं पहले। राखी, अनम्यूट योर सेल्फ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंगल पेज एप्लीकेशन और SPA? भैया मैंने रिवाइज नहीं करा है। वाई? सो शुड आई वेट फॉर एवरीवन टू रिवाइज देन स्टार्ट फर्दर थिंग्स? 4-5 डेफिनेशन थी, इसमें कितना टाइम लगता? अलका यू टेल। यस भैया। एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। एक्सप्लेन द सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो a single page application does not require a page to reload during use. Like uh, it loads all the files on the initial load and then वेरी गुड, updates its DOM dynamically. वेरी गुड। एटलीस्ट 4-5 डेफिनेशन बताई थी, सब लोग नोट तो करते जाओ। अभी पीछे और पीछे हो जाओगे, फ़ायदा ही क्या है। सब तुम्हारे पास नोट्स पड़े हैं, खाली रीड करना है। समझ ही नहीं आ रहा किसी को, पेंडिंग करते जा रहे हो सारा काम। तो ये आपने कल होमवर्क दिया था ना, ये सारे डेफिनेशंस लिखने के लिए। 5 पेज ऐसे बना लो जिसपे इंटरव्यू क्वेश्चन नोट करते जाओ, हम बीच बीच में जो बोलेंगे ये सब क्वेश्चंस वही हैं। अभी कोडिंग स्टार्ट ही कहाँ करी रिएक्ट में। नीरज? नीरज?
आशना, Yes, भैया. what good are evening. what are components in React.js? भैया component is a features and it has to reuse the things like in a function way. We can create. ठीक है, अप्रोप्रिएट नहीं है, थोड़ा डेफिनेशन इसीलिए कह रहे थे, डेफिनेशन नेट से देख के लिख लो एक जगह पे, तो वही बोलनी है, ठीक है? भैया एक्चुअली मैंने नोट्स भी बनाए नहीं थे. प्लीज़ बनाइए, हम कह रहे हैं जैसे क्लास हो रही है वैसे करिए, बहुत हैं इसमें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, क्लास वाइज पढ़ते जाओ प्लीज़। Yes, भैया. झेल जाओगे, इतने सारे कंसेप्ट हैं इसमें, जी भैया. 3 फाइल थी खाली HTML से जावास्क्रिप्ट में, 50 फाइल हैं इसमें। हाँ अलका पूछिए, क्या बोल रही है? भैया मैं डेफिनेशन बताने के लिए बोल रही थी। नहीं नहीं, आप रुक जाइए, बाकियों से पूछें, ठीक है, एक बार आपने आंसर दे दिया, आई एम फाइन विद इट। अंजलि, अंजलि सिंह, आवाज़ नहीं आ रही है? कभी भी नहीं आती है आपकी आवाज़, सच में रेयरली आती है। अंकिता, अंजलि कंपोनेंट्स की डेफिनेशन लिखी है व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके। अंकिता, Yes, भैया. व्हाट डू यू नो बाय JSX? इतना टाइम लगेगा अंकिता? आवाज़ नहीं आ रही आपकी भी। भैया सुनाई दे रहा है? म्यूट कर। हेलो. म्यूट कर। बंद कर ले. बंद कर. चैट पे लिखो जाके JSX क्या है। भैया वो मेरे माइक से बोल रही है. अच्छा ठीक है, बोलो JSX। हेलो बोलो बोलो बोलो, कंटिन्यू हेलो करो। हाँ सुनाई दे रहा है। भैया JSX एक एक्सटेंशन है जो अलाउ करता है कि आप JSX के अंदर JS के XML अंदर, और HTML टाइप हाँ का वेरी गुड, JS के अंदर, सिंटैक्स ठीक है, लिख सकते हैं। वेरी गुड। यस थैंक यू। नीरज, तुम्हारे कान में आवाज़ नहीं जा रही है? 4 बार बुला चुके हैं तब से। भैया नेट का प्रॉब्लम था तो अभी मैंने पर्सनल नेट से ज्वाइन किया जस्ट। अच्छा, कंपोनेंट्स बताओ। हाँ भैया, अब कंपोनेंट्स स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड होता है जो हम रीयूज कर सकते हैं। रीयूज कर सकते हैं पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन में, ठीक। और इसके बारे में थोड़ा बताओ, जी भैया। कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं? बस हो गया? हेलो भैया। हाँ हाँ भैया, बताइए कैसे बनाते हैं, खाली 2 लाइन बोल देंगे इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा। बनाते कैसे, कॉल कैसे कराते, कुछ बताओगे? भैया कॉल भी इतना भी यूज नहीं किया आपको, मतलब प्रैक्टिकली यूज जितना नहीं हमने किया बताया था वही कॉल पूछ रहे हैं, का। उसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। निशा कश्यप, यस भैया। बताइए, सेम क्वेश्चन। भैया वो मेरा लैपटॉप गया तो मुझे सुनाई नहीं दिया। कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कैसे बनाते हैं रिएक्ट जेएस में? भैया एक्चुअली ना नेटवर्क इशू की वजह से मैं कल क्लास में नहीं थी और आज मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाई। मैं रात Okay. को पढ़ने वाली हूँ आज। ओके फाइन। प्रीति सिंह, सेम क्वेश्चन। हाँ भैया, सेम क्वेश्चन। कंपोनेंट्स वे इंडिपेंडेंट होते हैं और ये रीयूजेबल बिट्स होते हैं। वेरी गुड, ये 2 कीवर्ड बोले आपने, ठीक है, वेरी गुड। और बनाते कैसे हैं, आइडिया कल बताया था, बनाते कैसे भैया कंपोनेंट्स को? मतलब कंपोनेंट्स के 2 टाइप्स होते हैं। वेरी गुड, बताइए। इतना पता है, फंक्शन मतलब फंक्शन कंपोनेंट्स होते हैं। वेरी गुड, एक और फंक्शन और क्लास एक क्लास होता components। है। क्लास वाला जो है एक टाइप से लेगेसी हो गया है, मतलब पुराना हो गया है, तो हम लोग Yes, फंक्शन ही भैया। पढ़ने वाले हैं। क्लास वाला एक वीडियो को यूट्यूब पे देख लेना,
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए भी और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए भी। 2023 की बात कर रहे हैं, ठीक। यस भैया। वेरी गुड। क्लास होते हैं और फंक्शनल होते हैं, और हम लोग फंक्शनल पढ़ने वाले हैं। उनका सिंटेक्स यही होता है कि आप फंक्शन बनाएंगे और उसमें से क्या रिटर्न कराएंगे। वेरी गुड। हाँ, JSX रिटर्न कराएंगे तो वो फंक्शनल कंपोनेंट बन जाएगा हमारा। और कंपोनेंट सिंपली फंक्शन होता है। और एक बात याद रखना, कंपोनेंट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। स्मॉल लेटर बनाओगे तो जावा रिएक्ट जेएस कहता है कि स्मॉल में बनाओगे तो हम उसे एज अ फंक्शन ट्रीट करेंगे, तो वो एरर देगा, ठीक है। कंपोनेंट को बनाने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर लगाओगे फंक्शन में, सॉरी JSX में, और वो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन बना रहे हो तो स्मॉल करना, ठीक है। रिया, रिपीट कर देना एक बार। कंपोनेंट्स को कैपिटल लेटर से लिखना, ठीक है ज्योति। ठीक है भैया। वो स्मॉल में कब लिखते हैं? क्या चीज़? स्मॉल लेटर से कब लिखते हैं? जब देखिए आप दोनों चीज़ यूज़ करेंगे ना, आप नॉर्मल फंक्शन भी कभी बनाएंगे और आप कभी फंक्शनल कंपोनेंट भी बनाएंगे। तो रिएक्ट को कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शनल कंपोनेंट है, कौन सा वो नॉर्मल फंक्शन है। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएट करने के लिए करना पड़ेगा। तो रिएक्ट ने खुद कहा है कि आप जब भी कंपोनेंट बनाइए तो फंक्शनल कंपोनेंट को कैपिटल लेटर से लिखिए। इनिशियल लेटर जो फर्स्ट लेटर है कंपोनेंट का वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। ओके भैया। ओके। फंक्शन भी तो आप बनाएंगे, फंक्शन प्रोग्रामिंग पूरी है ना, फंक्शन सीख रहे हो तो फंक्शन भी तो बनाओगे। यस भैया। सना, यस भैया। रिएक्ट के 2-3 फीचर बताइए। भैया component based approach Very good. तेज बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। component based approach of your JSX। तो सुनाई दे रहा किसी के? हमें नहीं आ रहा समझ में। अंजलि, तुमसे लिखा नहीं आ रहा आवाज नहीं आ रही सर। अंजलि, ओके लिख दिया, ठीक है। वी कैन ऑल्सो रीयूज अवर कोड। कंपोनेंट्स आर 2 टाइप्स, क्लास कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट, ठीक। ठीक है अंजलि। सना, आप चैट पे लिखिए, आवाज़ नहीं आ रही। साईं, साईं ज्योति, तमन्ना, कैन यू चेक दैट इज शी इन स्लीप मोड? हम पहले बता रहे हैं, रोज पूछेंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले। इतना मजाक करना था, आप लोगों ने कर लिया जावास्क्रिप्ट में। हाँ छोटू। या मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई डाल रहा है कि कोई किसी के साथ ज्वाइन होगा तो 9:05 से पहले बता दे, उसके बाद हम मार्क नहीं करेंगे। हाँ, सुन लिया सबने? जी भैया। योगिता, यस भैया। बताइए फीचर्स ऑफ रिएक्ट जेएस 2-3। भैया एक तो ये JSX होते हैं, और दूसरा होता है वर्चुअल डॉम, थर्ड होता है वन वे डेटा ब्लाइंडिंग। वन वे डेटा बाइंडिंग लिख दो या फिर स्लैश लगा के लिख दो यूनिडायरेक्शनल फ्लो, ठीक है। एक ही हाँ, चीज़ है। और परफॉर्मेंस भी होता है शायद। हाँ ठीक है, परफॉर्मेंस, सिंप्लिसिटी, और ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। मेन जो है आपकी वर्चुअल डॉम, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, ठीक। और JSX तो एक एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट का, तो वो भी रिएक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। 3 चीज़ें तो बोलना ही बोलना है, ठीक है। और क्या बचा? वन वे डेटा बाइंडिंग या फिर यूनिडायरेक्शनल फ्लो। नोट करते जा रहे हो सब लोग? यस सर। चलिए ठीक है, शुरू करें आज का लेक्चर। यस भैया। कल हम लोगों ने रिएक्ट एप्लीकेशन बनाई थी विद द हेल्प ऑफ वीट, राइट। तो आज थोड़ा सा उसी का फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। हमारी बड़ी सी बनी थी रिएक्ट एप्लीकेशन, फिर से बनाने जा रहे हैं। जिसको स्टेप्स में दिक्कत हो फिर से देख लो, ठीक। यहाँ पे मैं गया अपने टर्मिनल पे, ओपन इन टर्मिनल करा मैंने।
कल हम लोगों ने 3-4 चीज़ें लिखी थी ना, अगर आप इस पे जाएंगे वीट की वेबसाइट पे। भैया क्या थी तुम्हारी? आवाज़ नहीं आ रही क्या? स्क्रीन नहीं आ रही? आ रही है भैया। आ रही है भैया। ये वीट पे गए, वीट की जगह पे गेट स्टार्टेड पे किया, यहाँ पे आप लोगों ने देखा था एक कमांड लिखा था यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए, बताइए। यस भैया। भैया ये बता सकते हो एनपीएम क्या है? हमने कहा था पढ़ के आना, परसों कहा था उस दिन। नोड पैकेज मैनेजर। वेरी बैड। मैनेजमेंट। भैया अंजुम पता है कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो नोड पैकेजिंग मैनेजर है, हर जगह पे लिखा है वो जावास्क्रिप्ट पैकेजिंग मैनेजर है। एनपीएम। हाँ, अगर आप एनपीएम की रजिस्ट्री जो है ना वहाँ पे ऑनलाइन, उस पर जाके देखोगे। ये हमें भी एनवीएम रिसेंटली का पता होता है चला। नोड वर्जन मैनेजमेंट, हैं? नोड वर्जन मैनेजमेंट। क्या कह रहे हो? एनवीएम का होता है नोड वर्जन मैनेजमेंट। वर्जन मैनेजमेंट। एनपीएम का हमें भी पहले पता लगता था कि नोड पैकेजिंग मैनेजर है, बट रिसेंटली हमें एक जगह मिला जहाँ पे लिखा था पूरी एनपीएम वालों ने, नोड जैसे उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि एनपीएम का फुल फॉर्म ये है, हर जगह पे लिखा है इट इज़ अ जावास्क्रिप्ट पैकेजिंग मैनेजर। एंड आई होप वही सही हो, अगर आपको मिले कहीं पे तो बताइएगा। अंजुम अब ये जावास्क्रिप्ट का ही मैंने सर्च किया। ठीक है। हालांकि अभी सब लोग को यही लगता है कि वो नोड पैकेजिंग मैनेजर है। एक लिंक्डइन पर एक जगह पे एक ट्वीट पड़ा था, सॉरी ट्वीट कह रहे हैं, एक पोस्ट पड़ा था, तो वहाँ पे देखे थे कमेंट सेक्शन में सब लोग लिखे थे कि एनपीएम का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट पैकेजिंग मैनेजर, और ये सेंस भी बनाता है क्योंकि आप इसमें रिएक्ट में भी तो यूज़ कर रहे हो। भैया हाँ, ये नोड पैकेज मैनेजर है फॉर जावास्क्रिप्ट। अच्छा, मतलब जावास्क्रिप्ट के लिए, क्योंकि जेएस और जेएस जो है वो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए यूज करते हैं, इस वजह से। वो तो ठीक है, लेकिन इनकी वेबसाइट पे नहीं लिखा ना कहीं पे, ये लिखा है, हमने देखा था खोल के। इनकी एनपीएम खुद की रजिस्ट्री नहीं है, npm.com करके जो है वहाँ पर भी लिखा है इट इज़ अ जावास्क्रिप्ट पैकेजिंग मैनेजर। चलो ये ऑफ द टॉपिक बात है, बाद में देखना, ठीक है। ठीक है। तो npm क्या है? एक जावास्क्रिप्ट पैकेजिंग मैनेजर है। इसके थ्रू हम लोग पैकेजेस डाउनलोड करेंगे अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में, अपने नोड.js एप्लीकेशन में, ठीक है। और ये npm क्या है? ये ओपन सोर्स बंच ऑफ एक वेबसाइट है, अगर आप इस पर जाके देखेंगे तो इसमें बहुत सारे पैकेजेस पड़े हुए हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं डेली डेवलपमेंट में। तो अगर npm.com खोल के देखते हैं इस पर जाके, तो आपको ये वेबसाइट, ये क्या आ गया, प्राइवेट कंपनी, और ये डालते हैं, ये क्या हो रहा है बार बार, शायद यूआरएल कैश में सेव होगा, npm डालें। चलो अपने एंड पे देख लेना क्या ही दिखाएं, पता नहीं क्या हो रहा है, गूगल देखें क्या करके, google.com। ठीक है, ये वेबसाइट है, देख लो इसकी शक्ल, बहुत यूज़ होगी। इस पर बहुत सारे पैकेजेस सर्च कर सकते हो और आपको मिल जाएगा। साइन अप वगैरह मांग रहा है, करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, ठीक। इसको डाल देते हैं उधर मीट पे। आवाज़ आ रही है? यस भैया। तो हमने यहाँ पे बीट, हम लोग फिर से एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, दोबारा बनवा रहे हैं ताकि आप लोग को दिख जाए। यहाँ पर एक कमांड मिलेगा आपको नीचे जाके, कहाँ गया वो कमांड, ये देखिए। जैसे हम लोग तो 2-3 स्टेप से कर रहे थे ना, एक स्टेप में भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली ये वाला कमांड टाइप करिए, है ना, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे अपना ये npm create beat@latest, फिर ऐप का नाम दे दीजिए कुछ भी, फिर आपको ये लगाना है -- टेम्पलेट, और यहाँ पे रिएक्ट की टेम्पलेट चाहिए तो हम लोग रिएक्ट लिखेंगे। तो जो 1-2-3 बार हम लोग को एंटर वगैरह करना पड़ रहा था ना, देखा था कल, यस भैया। तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू।
ये वाला, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक। क्या लिखा, npm create weed @latest, और यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम हो जाएगा हमारा रिएक्ट, ठीक, सॉरी रिएक्ट हमारा वो है, और एप्लीकेशन का कुछ गड़बड़ कॉपी कर लिया गया हमने, क्या लिखा है वहाँ पे देख लें एक बार को, npm create weed @latest, उसके बाद ऐप का नाम है, ठीक है, ऐप का नाम लिख दो यहाँ पे माई रिएक्ट ऐप, ये ऐप का नाम, और फिर ये हाइफन लगाना डैश डैश टेम्पलेट, और टेम्पलेट हमें कौन सी चाहिए, रिएक्ट की चाहिए, तो हम रिएक्ट लिखेंगे, ठीक। एंटर प्रेस करोगे बन जाएगी डेस्कटॉप पे, ठीक। अरे मांगने लगा इसमें भी, क्रिएट वीट @latest, कंट्रोल सी करते हैं, देखिए npm create weed @latest, और अच्छा ये लिखा है डबल डैश लगेगा, ठीक है, नीचे वाला है, ये देखो लिखा है npm 7 वर्जन है अगर, तो आपको नीचे वाला यूज़ करना, तो डबल डैश लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे डैश डैश और फिर एंटर, ठीक, बन गया, देखो एक स्टेप में बन गया वो, बताइए। यस भैया। तो ये कमांड Yes, चाहो भैया। तो ये कमांड डाल दें आप लोग के लिए, एक ही बार में बन जाएगा इससे, ये Yes, ले लो, भैया। यहाँ से यहाँ जी तक भैया। है, कंट्रोल कॉपी कॉपी, और ये आपका पेस्ट, ठीक, ये कमांड है रिएक्ट की टेम्पलेट बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में, बाय डिफॉल्ट वो जावास्क्रिप्ट ही बनाएगा, तो हम लोग यही करेंगे। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसको बंद कर दूँ वरना मेरा सिस्टम लोड, नेक्स्ट स्टेप क्या था बताओ जल्दी से, सामने ये लिखा है CD यार, my React CD my app React लिखेंगे। app, आप जो स्टेप दे ठीक, रखे हैं वो फिर लिखना। npm आई है ना, 2-3 मिनट 20-30 सेकंड रुकना पड़ेगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। नीरज तुमने क्रिएट रिएक्ट ऐप से किया था? हाँ भैया, बहुत टाइम, तो कितना मैंने टाइम भैया लगा? अपडेट कर दिया अब अभी। कितना टाइम लगता है उसमें? हाँ, पहले तो जैसे 10, उसमें फर्स्ट टाइम में लोड होने में टाइम लगता है, फिर तो सही चल। अच्छा हो सकता है, यही यूज़ करो, ये बहुत फास्ट है, इसके अंदर मतलब एक फीचर है HMR का, नहीं HRM का है, हॉट रीलोड मॉड्यूल, तो जैसे सेव करोगे तुरंत अपडेट होता है वेबसाइट पे। हाँ बन गई रिएक्ट ऐप, अब इसको इसको ओपन करते हैं VS कोड में, ठीक है, देखते हैं, इसको आप क्लोज कर सकते हैं। इतना बन गया था हम लोग का पहले से, बताइए। जी Yes, भैया। भैया अब हम सारे फोल्डर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, पहले एक एक करके क्या चीज़ है नोट करते जाना अपनी लैंग्वेज में, ठीक। सबसे पहले क्या दिख रहा है तुम्हें, सबसे पहले देखो आके package.json क्या है, ये दोनों फाइल देख रहे हो, package.json, package.lock.json, इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं आपकी ये कुछ जेसन है ना, तो जेसन फॉर्मेट में कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है, जी भैया। एक्सटेंशन है .json, तो जेसन फॉर्म में कुछ होगा, जेसन पता है ना, की वैल्यू पेयर्स में ये इन्वर्टेड कॉमास वाले जेसन ऑब्जेक्ट क्या था, ठीक। तो इसमें आपकी Yes, भैया। पैकेज.json में आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड ये डेटा आपको मिलेगा, कौन कौन सा, नेम वगैरह, वर्जन वगैरह, ठीक। टाइप मॉड्यूल दिख रहा है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, जी Yes, भैया। कोई बता सकता था ये हम लोगों ने कब यूज़ किया था, यस लाइन। भैया, ये हमने जब हम जावा हाँ, से मॉड्यूल तो इसी लाइन से Import, export में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउ कर देगा, जब आप ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है इसका मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सिंटेक्स हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन, ठीक। फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट करके कुछ लिखा है, यहाँ पर 4-5 कमांड्स हैं, तो जब हम लोग npm run dev लिखते हैं तो ये चीज़ बिहाइंड द सीन रन होती है और वो सर्वर को पुश कर देता है 5173 पे, लोकल होस्ट 5173 था, याद है, अभी दिखा देंगे, चलो फिर से, ठीक है। तो आपकी package.json फाइल में क्या होंगी, लिख लो एक लाइन, दिस फाइल कंटेन्स, लिख रहे हो, यस भैया। दिस फाइल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड इट्स डिपेंडेंसीज, स्पेलिंग देख लेना यहाँ लिखिए, कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड इट्स डिपेंडेंसीज, लिख लिया। जी भैया। नेक्स्ट देख लो, ये पैकेज लॉक.json है, ये सेम टाइप की है,
इसमें थोड़ा डिटेल में दिया होता है वर्जन के साथ में, ठीक है। ज़्यादा कोई इसमें है नहीं। 2 फाइल ऐसी हैं जो आपके एप्लीकेशंस में आवाज आ रही है? पता नहीं क्यों रुक गई। कुछ बोल रही हो गोल्डी? लो भैया। पैकेज लॉग डॉट जेसन में आपके मॉड्यूल्स जो वहाँ पे यूज़ करे हैं, इनका डेटा थोड़ा विस्तार में दिया होता है बस, ठीक है। देख रहे हो कितनी बड़ी फाइल है ये? इसी का मिनीफाइड वर्जन पैकेज डॉट जेसन है। इसमें बस थोड़ा ऊपर दिया है, उसमें थोड़ा विस्तार में दिया है वर्जन वगैरह के साथ में, हर पैकेज का वर्जन वगैरह सब साथ में, ठीक है। ये दोनों फाइल समझ में आई क्या है? जी भैया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वीट कॉन्फिग डॉट जेएस, ये दिख रहा है? यस भैया। इसमें लिख लो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर वीट, बस। इसको हम लोग टच भी नहीं करने वाले हैं, तो बस इतना पता होना चाहिए कि वीट कॉन्फ़िग लिखा है, तो वीट को कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ इसमें कुछ चीज़ें इन लोगों ने लिखी होंगी। इट इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर वीट, ठीक। यस भैया। देन आपको यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स दिख रहे होंगे, राइट? जी भैया। इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसमें हज़ारों पैकेज आ जाएंगे, ठीक। और इसको भी हमें टच नहीं करना है। एक्चुअली जो आपने यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में जितने भी पैकेजेस लिखे हैं, डिपेंडेंसीज लिखी हुई हैं यहाँ पे, इन्हीं सबको इंस्टॉल करके एक फोल्डर में नोड मॉड्यूल्स करके फोल्डर में बना देता है ये अपने आप से, Node.js का प्रोजेक्ट। तो इट कंटेन्स all the npm packages this directory contains all the npm packages required for your project, ठीक है। यहाँ पे तो खाली नाम लिखा है, लेकिन सारा कोड वगैरह जो है इन फाइल्स का इस नोड मॉड्यूल्स में सब इनकैप्सुलेटेड है, ठीक। जी भैया। लिख लिया? दिस पैकेज कंटेन all the npm packages, this directory फोल्डर है ना, डायरेक्टरी, दिस फोल्डर कंटेन्स ऑल द npm पैकेजेस रिक्वायर्ड फॉर योर प्रोजेक्ट। इसके अंदर सारे npm पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, ठीक। जितने आपके पैकेज लॉग डॉट जेसन में वर्जन वगैरह सब लिखा था, ये सब, इन सब का असली में मतलब खोल के देखोगे इसको, इनके कोड वगैरह, लाइसेंस, पैकेज और इनकी सेपरेट फाइल, ये सब लिखा है। तो इसको भी हमें टच नहीं करना है, ठीक है। हो गया? यस भैया। देन आपको एक पब्लिक फोल्डर दिख रहा होगा, दिख रहा है? जी भैया। पब्लिक फोल्डर के अंदर मतलब ऐसी चीज़ें रखते हैं, हम जब अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे, अगर आप कोई भी चीज़ पब्लिक फोल्डर के अंदर लिखेंगे तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं उसको, चाहे आप कितने भी अंदर हो अपने कंपोनेंट के। अभी ये चीज़ अभी नहीं समझ में आएगी, जब हम लोग कोड लिखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, एक फाइल पड़ी है वीट.svg, ये दिख रहा है? वीट का आइकन होगा इसके अंदर, ये वाला दिख रहा है ये? जी भैया। तो अगर हम कहीं इस पे जाएं, इसका app.js में शायद लिखा हो, इसके अंदर अगर जाएंगे वीट, यहाँ पे देखो इन्होंने डायरेक्टली /वीट.svg लिख दिया, लिखा है? यस भैया। तो अगर कोई भी फाइल आपकी डायरेक्ट पब्लिक फोल्डर में पड़ी है तो आप डायरेक्टली स्लैश लगा के एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी अंदर हो, चाहे इस ऐप में हो, ऐप के अंदर भी कुछ अब कंपोनेंट हो तो भी, ठीक है। तो बस अभी लिख लो पब्लिक फोल्डर, इन पब्लिक फोल्डर वी कैन एक्सेस ऑल द फाइल्स स्टोर्ड इन पब्लिक फोल्डर कैन बी एक्सेस डायरेक्टली इन अवर रिएक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है। लिख लिया? नेक्स्ट आपको एक ये फाइल दिख रही होगी eslint.rc.cgs, ये रिएक्ट वगैरह की कोई चीज़ नहीं है। एक्चुअली जब हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में हमने आपको बताया था ना, क्या बताया था कि जावास्क्रिप्ट पहले आप एग्जीक्यूट करते हैं, अगर उसमें कोई रन टाइम एरर वगैरह है तो आपको तुरंत नहीं पता चलेगी। क्या पता चलेगी? जब आप रन कर चुके होंगे, आप कंसोल पे देखेंगे, है ना, तभी तो पता चलती थी कंसोल पे। जी भैया। तो ये ESLint जो है एक टूल बनाया गया है, लिंटर ही कहते हैं इसको, जिससे आप रन टाइम के दौरान ही, सॉरी डेवलपमेंट टाइम पे कुछ ना कुछ
ये अपने चीज़ें बताता रहेगा कि कोई वेरिएबल आपने मिस कर दिया, या फिर कोई स्पेलिंग गलत लिख दी, अजीब सी कुछ भी लिख दी। तो ये लिंटर एक टूल होता है और वीट के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो बस ये उसी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसको भी हमें टच नहीं करना है। ठीक, पल्ले पड़ा नहीं होगा, हम यही मान के चल रहे हैं तुम्हें। देखें डेफिनेशन क्या लिखी होगी। ESLint फाइल इन वीट, क्योंकि तुम जब इंटरव्यू दोगे जाके तुम्हारे प्रोजेक्ट इसी पे होंगे, है ना, तो इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि ये ESLint फाइल क्या है, इसलिए लिखा रहा है। ठीक है, यस भैया। देखिए कहीं लिखा है ESLint, इसके अंदर देखते हैं। इस ब्लॉक को रीड करना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिंटिंग इज द ऑटोमेटेड प्रोसेस ऑफ स्टैटिकली एनालाइजिंग कोड फॉर पोटेंशियल एरर्स। टिपिकली लिंटिंग कैन डू थिंग्स लाइक डिटेक्ट सिंटेक्स एरर लाइक मिसिंग कॉमा, वार्न दैट फाइल वेरिएबल। दिख रहा है ये? जी भैया। बस ये एक टूल होता Yes, है भैया। जो आपके वीट जो साइट एप्लीकेशन बनाएंगे तो खुद देता है अपने आप से कि हम आपको इंस्टॉल करके दे रहे हैं, ये अपनी तरफ से कॉन्फ़िगर करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। ये फाइल बस उतना ही काम करेगी कि आपको लिखते वक्त ही कोड दिख जाएगा कि कहाँ पे एरर आ रही है ना। यहाँ पे अगर तुम्हें दिखाएं app.js में जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी एरर आया था, कुछ हम देखे थे, एरर आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, इसी पे एरर दिखा रहा है, लिख रहा है यूजिंग अ टारगेट ब्लैंक विद रेल नॉन रेफरर। अगर आप ESLint फाइल नहीं होती, कॉन्फ़िगर नहीं होता, तो ये एरर नहीं आता। ठीक, हो सकता है कुछ डेप्रिकेट वगैरह हो गया हो, इसलिए यहाँ पे तुरंत एरर बताया दे रहा है। दिख रहा है? जी भैया। तो ये काम है ESLint rc.cgs करके जो फाइल है इसका। ठीक है, इसको अभी फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से बचे हैं, बताना। आपको फिर बचा है ये गिट इग्नोर बचा है, राइट? गिट इग्नोर बचा है। गिट इग्नोर एक ऐसी फाइल होती है जो आप खुद बनाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये रिएक्ट इसने बना के दी है। इसमें आप वो फाइल्स डालेंगे जो गिट ट्रैक ना कर पाए। क्या बोला हमने? वो फाइल जो गिट ट्रैक ना कर पाए। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इस रिपॉजिटरी में गिट इनिशियलाइज करेंगे, सारी चीज़ें ट्रैक होंगी। बताइए, एक एक फाइल ट्रैक होगी। कुछ फाइल्स ट्रैक नहीं कराते हैं हम लोग। कौन कौन सी फाइल? लाइक जैसे कि अगर आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हो और डेटाबेस का URL आपके प्रोजेक्ट में है, URL में तो पासवर्ड भी डेटाबेस वाला MongoDB वाले में होता था, राइट? API कीज़ भी आपकी होंगी। लाइक जब हम लोगों ने OMDB वाला प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें API की डाली थी हमने, बताइए। नेटवर्क चला गया क्या मेरा? यस भैया। हाँ, API की डाली थी, तो और API की में वो तो आपकी पर्सनल थी, आप गिटहब पे डाल देंगे तो कोई भी देख सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है। बताइए। जी भैया। तो वो सब चीज़ें हम लोग नहीं डालते हैं। तो ऐसी फाइल जो आप गिट नहीं चाहते हैं गिट ट्रैक करे, उसको इसके अंदर नाम दे दो। बाय डिफ़ॉल्ट इसने कुछ दे दी, इतनी काफ़ी रहेंगी। ठीक है, इसको भी आपको टच नहीं करना जल्दी, बस हम बता रहे हैं होती क्या है फाइल। गिट इग्नोर का मतलब है इग्नोर करो, गिट इग्नोर करो इन फाइलों को, ऐसे समझ लो। ठीक है, गिट इग्नोर करो इस सब फाइलों को। बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है तो ये नोड मॉड्यूल्स भी आप कभी भी गिटहब पे अपलोड नहीं करेंगे, इतना जान लो। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके पास आपकी package.json फाइल है, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप बाकी सारी फाइलें अपलोड कर रहे हैं, package.json भी जाएगी। package.json के अंदर सारा डेटा है, कौन कौन से पैकेजेस हमारे यूज़ हुए हैं, बताइए। यस तो क्या कोई ज़रूरत है कि नोड मॉड्यूल्स को भेजने की दूसरे को? इसके अंदर डेटा है, package.json ही इंपॉर्टेंट फाइल है। ये फाइल जब होगी, अपने आप टर्मिनल पे npm इंस्टॉल लिखेंगे तो वो सारे पैकेजेस जो इसमें लिखे हैं वो अपने आप इंस्टॉल करके ये फोल्डर बना देता है। क्या बोला हमने? package.json में आप ये सारे डिपेंडेंसीज लिख रहे हैं यहाँ पे, कहाँ गया डिपेंडेंसी, ये नीचे वाली
सारे पैकेजेस इसमें पड़े हैं, कौन कौन से यूज़ करेंगे बताइए। वर्जन भी पड़ा है यहाँ पे, ये देखो 18.2 18.2। तो नोड मॉड्यूल्स भेजने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, हम ये फाइल पैकेज डॉट जेसन दे देते हैं और हम कहते हैं आप अपने प्रोजेक्ट में इसको क्लोन करके npm इंस्टॉल लिख देंगे, तो जितने भी डिपेंडेंसीज यहाँ पे लिखी हैं एक एक करके सब इंस्टॉल कर देगा वो अपने आप से, और ये नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर बना देगा। ठीक है, नहीं बोलोगे? जी भैया। हम्म, यस भैया, बना देता है। ठीक। तो ये आपका नोड मॉड्यूल्स कभी मत भेजिएगा, अपने आप बना देगा वो। ठीक, अभी नोट करते जाओ, अभी चीज़ें सेंस बनाएंगी जब कोड करेंगे, अभी तो बस ओवरव्यू ले रहे हैं। देन कौन सी फाइल बची है हमारी, इधर की सारी हो गई हैं, ये index.html बची है, ये आपकी मेन फाइल होती है। ये कोड कुछ जाना पहचाना लग रहा है आप लोग को, बताइए। यस भैया। ये आपकी, यही आपकी index.html है, जो हम इसीलिए कह रहे थे नाम जो है सोच समझ के रखा करो। दिखा क्यों कहा था आपने, रिएक्ट वीट में आपका खुद का नाम बनाया उसने index.html, कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा इस इंडेक्स नाम का। तो ये नेमिंग कन्वेंशन यही है कि index.html में ही आपका ये बेसिक जो बॉयलर प्लेट लिखा है ये है। और इसमें सिर्फ देखो एक डिव है, दिख रहा है, सिर्फ एक डिव है, वो भी एम्प्टी, और यहाँ पे टाइप मॉड्यूल लिखा है। ये भी जाना पहचाना लग रहा है कुछ? यस भैया। हमको ये बताओ इसके अंदर कितनी HTML लिखी है? सिर्फ ये 13 लाइन की, सही कह रहा है? पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ 13 लाइन की HTML लिखी है, और बाकी सब क्या है, जावास्क्रिप्ट। दिख रहा है? अभी दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो, कोड को रीड करना स्टार्ट करो। ये टाइटल वगैरह तो तुमको पता है, यहाँ से टाइटल चेंज करोगे ना, चेंज हो जाएगा वहाँ पे। और सिर्फ एक डिव लगा है, और ये src main.jsx में कुछ एक फाइल पड़ी है जिसका नाम है main.jsx। दिख रहा है? हम लोग क्या करते थे, हम लोग टाइप मॉड्यूल लिखते थे और फिर src में फाइल का नाम लिखते थे जावास्क्रिप्ट वाली। तो यहाँ पे JSX लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखना एक फाइल पे जाएंगे हम, गए इस फाइल पे main.jsx में। जी भैया। इस पे ऐसे होवर करोगे ना, होवर करने के बाद फॉलो लिंक पे जाओगे तो वो फाइल खोल देता है साइड में। ऐसे फॉलो लिंक पे गए, साइड में देखो खोल दिया उसने। ठीक है, तो index.html हमारी HTML फाइल थी इसकी। ठीक, हमें कैसे पता चला सिर्फ इतनी ही HTML लिखी, बताएगा कोई? हम लोग क्या बना रहे हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। तो उसमें क्या कहा था, हर चीज़ जावास्क्रिप्ट से आप जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे वो इंजेक्ट होकर इसके अंदर आएगी। ठीक है, सारी जावास्क्रिप्ट में ही लिखेंगे आप, और वो एक साथ इंजेक्ट होकर ब्राउज़र में, ब्राउज़र उसको निकालेगा, उससे HTML निकालेगा, उससे CSS निकालेगा। देखिए हमारी HTML इतनी ही लिखी गई है, हर चीज़ अब जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे इसमें। तो हम इस पर जब से क्लिक करते हैं main.jsx में, तो यहाँ पे देखो एक कोड लिखा हुआ है। अगर तुम्हें कुछ ना पता हो इस कोड के बारे में, इसमें से कितनी चीज़ें तुम्हें जानी पहचानी लग रही, इतना पहले हम बताओ। कुछ दिख रहा है जाना पहचाना? हाँ, इंपोर्ट, जैसे कि पहले इंपोर्ट जाना पहचाना लग रहा है। ठीक, ये CSS फाइल है, ये भी समझ में आ रहा है कि CSS फाइल है। हाँ, ये गेट एलिमेंट बाय ID समझ में आ रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट। रूट का नाम ID रूट किसको दी है? इसको दी है, इसको टारगेट कर रहे हो, मतलब इसको टारगेट कर रहे हो, इसको टारगेट करा। और उसके बाद हमने यहाँ पे ऐसा करके कुछ लिखा है, उसके अंदर एक कंपोनेंट लिखा है ऐप करके, दिख रहा है ये? जी भैया। तो अगर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में पढ़ें इसको, तो कह रहा है कि रिएक्ट डॉम, कुछ रिएक्ट डॉम चीज़ है, उससे ये कह रहा है क्रिएट करो एक रूट एलिमेंट। ठीक, क्रिएट करो एक रूट एलिमेंट, एक फंक्शन है ये। ठीक, पहले चूज़ करना है, कुछ टारगेट करना है, रूट को टारगेट किया और स्क्रीन पे रेंडर कर दो ये चीज़। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ें इसको, यही होगा। मतलब एक रूट एलिमेंट क्रिएट करना है। क्रिएट रूट से क्या समझ में आता है कि एक रूट एलिमेंट क्रिएट करना है। रूट एलिमेंट क्या होता है? डॉम ट्री का रूट एलिमेंट, याद है? कहाँ से किसके अंदर इंसर्ट करना है, किसके अंदर रेंडर करना है? इस एलिमेंट के अंदर, रूट एलिमेंट जो यहाँ पे था index.html में। एलिमेंट के यहाँ से चूज करना है, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद रेंडर कर दो ये चीज़। ठीक,
ये चीज़ अभी भूल जाओ, रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड क्या होती है ये बाद में बताएंगे। ऐप के बारे में ध्यान दो। क्या तुम्हें ऐप जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे इस फोल्डर्स में? कहीं पे ऐप लिखा हुआ है? app.js app.js चलो चलें, app.js में चलें, देखते हैं क्या है app.js। app.js में जैसे तुम आए, तुमने देखा यहाँ पर वही कोड लिखा हुआ है जो हमको स्क्रीन पर रेंडर हो रहा था, याद है? एक लोगो आ रहा था वीट का, एक रिएक्ट का लोगो आ रहा था। यस भैया। npm run dev करेंगे रुको। Yes, स्टार्ट sir. करने के लिए क्या करते हैं? रिएक्ट का सर्वर स्टार्ट करने के लिए क्या लिखते हैं? npm run npm run dev। dev। ठीक, कैसे पता भैया चला? हम npm run npm dev। start भी कर सकते हैं ना? हाँ, npm npm start नहीं कर सकते। जो यहाँ पे script.js में जो लिखा होगा वही करोगे। यहाँ पे dev लिखा है इन्होंने। तो हम यहाँ पर नॉर्मली क्या नाम है, आपने वाइट लिखा है ना, यहाँ Wait, पर हम wait। स्टार्ट लिख देंगे। आपको जो जिससे भी स्टार्ट करना है आपको स्क्रिप्ट यहाँ लिखनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट ये कमांड होता है, ये वीट वाली वेबसाइट पे लिखा है, ठीक है? भैया हाँ, ऐप CSS भी तो है। क्या चीज़? अच्छा, ऐप CSS। CSS अभी JSS देख लो, अभी JSS देख रहे हैं, ठीक है? सर्वर कैसे स्टार्ट करते हैं? npm run dev, ठीक है? dev। आप चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, बस आपको package.json में चेंज करना पड़ेगा, बाद में देख लेना है अपने एंड पे। हम लोग टूल यूज़ कर रहे हैं ना एक वीट का, तो थोड़े चीज़ें इसी की फॉलो करो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है? क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करते हैं ना, तो जो प्लेलिस्ट शेयर करी थी हमने, देखा किसी ने? यस भैया। उसमें उसने क्रिएट रिएक्ट ऐप ही यूज़ करा है। आप चाहो तो उसको वैसे करके कर सकते हो, हम वीट कराएंगे क्योंकि बहुत फास्ट है ये, और रिकमेंडेड भी यही है। रिएक्ट जेएस की डॉक्स भी यही कह रही है, तुमको कल दिखा भी दिया था हमने, ठीक है? क्रिएट रिएक्ट ऐप धीरे धीरे लेगेसी हो जाएगा। तो npm run dev लिखा हमने, एंटर प्रेस करा, देखो कितना फास्ट है ये, तुरंत हो गया होस्ट। इस पे जाएंगे, फॉलो लिंक पे जाएंगे, ब्राउज़र पे खुल जाएगा। यही क्रिएट रिएक्ट ऐप बहुत टाइम लेता था। आ गई हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे, बताओ। यस भैया। तो अब तुम यहाँ पे देखो, एक इमेज लगी है, एक आइकन, अरे एक आइकन लगा है, यहाँ पे वीट प्लस रिएक्ट लिखा है, कुछ चीज़ें लिखी हैं। ये कोड कहाँ से आया होगा? यहाँ पे दिख रहा है कुछ आपको? एक इमेज लगी है, एक इमेज लगी है, वीट प्लस रिएक्ट यहाँ पे h1 में हेडिंग टैग में लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोड वहाँ पे दिखा रहा है वो इसी फाइल से दिखा रहा है? बताओ। यस भैया। तो यही आपका, इसका मतलब क्या है कि आपका जो app.jsx है, ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट होता है। बाय डिफॉल्ट वीट ने बना के दिया है, ठीक है? क्या बोला हमने? सबसे पहले आपका फर्स्ट कंपोनेंट। index.html क्या थी? आपकी नॉर्मल index.html जो फाइल होती है वो है, ठीक? इसके अंदर जब हमने देखा तो यहाँ पे एक फाइल लिखी हुई है main.jsx। इस पे जब हम गए तो यहाँ पे हमें दिखता है कि यहाँ पे कुछ रिएक्ट डॉम जो है, रिएक्ट का कोई पैकेज है यहाँ पे लिखा हुआ है। उसने क्या करा, एक रूट एलिमेंट क्रिएट कर रहा है वो, और टारगेट कर रहा है HTML फाइल के रूट को, और इसके अंदर एक रेंडर कर रहा है ऐप कंपोनेंट को। कैसे पता चला ये कंपोनेंट है? क्योंकि पहली बार इसका एक्सटेंशन .jss लिखा हुआ है, और दूसरी चीज़ जैसे कंपोनेंट कॉल करते हैं, हमने बताया था ना एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, सेल्फ क्लोज कर दो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, दैट मीन्स ये ऐप है, ये कंपोनेंट है, सॉरी, ठीक है? ठीक, ये कंपोनेंट है, और इसको ओपन करने के लिए आप यहाँ पे जाइए, कंट्रोल करके क्लिक करोगे, खुल जाएगा। यहाँ पे ये कोड पड़ा हुआ है, ठीक? और यही कोड हमें वहाँ दिखा रहा था, दैट मीन्स ये हमारा कंपोनेंट है। और रिएक्ट में हर चीज़ कंपोनेंट बेस्ड है। अगर हम इसको डिलीट कर दें, यहाँ से यहाँ तक डिलीट करा हमने, जो भी दिया है यहाँ पे, इसको भी डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है? लोगो वोगो हमें नहीं चाहिए, इन दोनों को डिलीट कर दे रहे हैं। इस पर करली ब्रैकेट दिखा रहा है, ये भी भूल जाओ, ठीक? बस इस फाइल में app.css लिखा है। अगर हम यहाँ पे लिख दें आके h1, सजेशन नहीं आ रहा, h1 लिखा मैंने, और यहाँ पे लिख दें हेलो रिएक्ट जेएस, सेव करते हैं। जैसे सेव करूँगा अपडेट हो गई, दिख रहा है?
कोड चला गया, यस भैया। सब कुछ डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल कोड एक टाइप से कह सकते हो, ये हमने अपना फर्स्ट कंपोनेंट बना दिया है। अब जितनी फाइलें हमने दिखाई इन सबसे कोई छिड़कानी नहीं करनी है, हम लोग को हमेशा इस SRC फोल्डर के अंदर जो दिख रहा है इसी के अंदर आपका सारा कोड रहेगा जो आप लिखेंगे। क्या बोला हमने? SRC फोल्डर SRC फोल्डर के अंदर भी आप कंपोनेंट्स वगैरह सब बनाएंगे, सारे फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर अपनी तरफ से बना सकते हैं, हम बना के दिखाएंगे आपको, ठीक। ये कुछ फाइलें ऑलरेडी पड़ी रहती हैं, एसेट्स करके फाइल इसके अंदर देखो, इसमें आप इमेजेस वगैरह अपनी डाल सकते हैं। यहाँ से नहीं चाहते हो यहाँ पे रहे तो यहाँ से डिलीट करके पब्लिक में डाल दो। पब्लिक में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? भैया डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो चाहे जहाँ पे हो, तो चाहो तो यहाँ से डिलीट कर दो इसको, हम डिलीट करते हैं, इससे कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। डिलीट कर दो, यहाँ पे डाल दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ फाइलें बच गई हैं, ये फाइलें बची हैं ना, index.css और app.css दिख रहा है? इसको ओपन करोगे जिसमें नॉर्मल देखो रूट एलिमेंट के अंदर जैसे हम लोग लिखते थे फॉन्ट फैमिली वगैरह, नॉर्मल CSS रीसेट वाला कोड जो होता था, है ना, ये सब फॉन्ट वगैरह डिसाइड करे हैं इन लोगों ने। चाहो तो डिलीट कर दो, डिलीट ही कर देते हैं, हम लोग सब कुछ अपने आप से लिखेंगे, ठीक। index.css कोड डिलीट कर दिया मैंने, app.css में भी कुछ लिखा हुआ है, इसको भी उठा के डिलीट कर देते हैं। ये चीज़ें अफेक्ट क्यों नहीं करेंगी बताएं? क्योंकि हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन खुद से लिखने जा रहे हैं। जो यहाँ पे वो सब ये CSS कोड उसका लिखा था, जो यहाँ पे पहले था ना, बीट बना था, रिएक्ट बना था, काउंटर लगा था तो वो CSS कोड, वो CSS, हाँ, उन्हीं का CSS कोड इन दोनों फाइलों में लिखा हुआ था, ठीक है। इसलिए हमने डिलीट कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी CSS अपने हाथ से लिखेंगे, ठीक है। कुछ पूछ रहा है कोई? नो भैया, ठीक है। और आप चाहो तो एक ही फाइल रख लो, app.css रख लो, ये सब आपके हाथ पे है। index.css नहीं रखनी, हम तो डिलीट कर देते हैं, हम सच बता रहे हैं, एक ही फाइल रखते हैं, 10 फाइल नहीं रखते। इसको हमने डिलीट कर दिया, हमने CSS app.css में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। लेकिन जहाँ पे इंपोर्ट कराया होगा बस वहाँ से डिलीट कर देना, एक बार देख ले कहीं पे इंपोर्ट कराया था, हाँ यहाँ पे इंपोर्ट कराया, यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा वरना ये चलेगा नहीं, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर में किसी को डाउट है कुछ? सारे फोल्डर बता दिए, बताइए। वाइट कॉन्फ़िग वाला एक बार बता दीजिए। हाँ देखो, हम कह रहे हैं ना, हम लोग एक टूल यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट एप्लीकेशन को बनाने के लिए, उसकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो ये वीट ने अपनी तरफ से बना के दिया है कि इसमें हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है प्लगइन्स रिएक्ट, और रिएक्ट में ऊपर देखो एक चीज़ कॉल हुई है, यहाँ से दिख रही है, बताइए, है ना। तो आप याद करिए, जब हम इंस्टॉल करने जा रहे थे npm create vite @latest, आपको उसमें बहुत सारी फ्रेमवर्क दिख रहे थे। रिएक्ट लिखा था एक जगह पे प्री एक्ट जैसा कुछ लिखा था, सॉलिड जैसा कुछ लिखा था, राइट। तो ये वीट config.js ये बता रही है कि आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप एक प्लगइन जो है रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये वीट की खुद की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, आपको टच भी नहीं करना है इसको, ठीक है। हमको जो भी कोड लिखना है हम लोग SRC में ही फोल्डर में लिखेंगे। जैसे मैंने ऐप ही को, मतलब पहला कंपोनेंट ऐप है ना, तो ऐप से ही स्टार्ट करना है, बाकी कुछ करना भी नहीं किसी में, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था वो, ठीक। हम लोग ऐप से ही स्टार्ट करने वाले हैं। पहला कंपोनेंट हमारा app.jsx था, तो हमने पहला कोड लिख दिया यहाँ पे। भैया हाँ भैया हम अपने कोड app.jsx में लिखेंगे ना सारे, मतलब SRC फोल्डर के अंदर ही लिखेंगे, app.js के अंदर नहीं लिखोगी। मतलब इसके अंदर आप लेआउट बना सकते हो, चीज़ें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन बहुत सारा कोड सारा कोड थोड़ी लिख दो कि ये भी तो फाइल बड़ी हो जाएगी। हम लोग उसको सेग्रीगेट करेंगे, कैसे करेंगे दिखाएंगे भी, ठीक है। लेकिन अभी इतना दिमाग में रख लो, हमारा फर्स्ट कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट है, ठीक। और इन सब का नाम हम ना चेंज करना, ये सब पहले एज इट इज रहने देना, ठीक है। भैया एक बार पैकेज.json बताओ। पैकेज.json, ठीक है। पैकेज.json क्या है आपने क्या लिखा था? दिस फाइल कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड इट्स डिपेंडेंसीज, राइट। तो ये एक जेसन ऑब्जेक्ट इसके अंदर सेव होता है, जिसके अंदर आपके पैकेज से रिलेटेड
नेम वगैरह, वर्जन वगैरह, टाइप मॉड्यूल का मतलब बताया ही हमने कि अगर आपने वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सिंटेक्स यूज़ करना है वो, ठीक। ये कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी रहती हैं जो आपको प्रोडक्शन टाइम पे, मतलब जब आप डिप्लॉय करेंगे ना, तो आपको इस रिएक्ट जेएस में मतलब वैसा नहीं होता जैसे आप गिटहब पे पेजेस से कर लेते थे। इसमें आपको पूरी एप्लीकेशन बिल्ड करनी पड़ती है, तो उसका भी ये कमांड लिखा है बिल्ड करके, ठीक। लिंट लिखा है, लिंट हमने बताया ना क्या होता है, ES लिंट। हाँ, सिंटेक्स हाईलाइट, मतलब पहले ही एरर वगैरह थोड़े बहुत पहले ही तुम्हें कोड, ताकि तुम क्लीन लिख पाओ, उसके लिए टूल होता है ये, ठीक। और थोड़ी तुम्हारी मदद करे वो। तो ये लिंट देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कुछ, तो ये सब फाइलें पड़ी हुई हैं, सॉरी स्क्रिप्ट्स पड़ी हुई हैं, कमांड्स। डिपेंडेंसीज में आपके पैकेजेस रहेंगे जो आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक। और ये पैकेजेस कहाँ पे इंस्टॉल होकर जाते हैं आपके प्रोजेक्ट में, ये डिपेंडेंसीज कहाँ पे इंस्टॉल होंगी? बोलो। पैकेज लॉग जेसन नोड मॉड्यूल्स में जाएंगी ना इंस्टॉल होके। बताओ, यहाँ पे जो भी इंस्टॉल करोगे नोड मॉड्यूल्स में जा रहा था। इसके अंदर देखोगे होगा कहीं ना कहीं रिएक्ट नाम का कुछ, चाहो तो देख लो जाके, बहुत हज़ारों फाइलें हैं इसमें। PQR दिख रहा है? यस भैया। तो ये इनका कोड जो है, डिपेंडेंसी जो लिखे हैं आप, इनका कोड इंस्टॉल होके नोड मॉड्यूल्स में जाता है, ठीक। और पैकेज डॉट लॉग जेसन में इन्हीं डिपेंडेंसी से रिलेटेड और डेटा होता है जो विस्तार में होता है कि ये वर्जन के इसका, इस पैकेज का वर्जन क्या है, इस पैकेज के अंदर कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, कौन सी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज पे वो डिपेंडेंट है, हर डिपेंडेंसी की, ठीक। बस ये जानकारी के लिए, और कुछ नहीं। इन सबको अब टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब कोड लिखा जाए थोड़ा, इसी में उलझे रहोगे, ये थ्योरी ही तो है खाली। फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आया सबके, क्या क्या चीज़ें हैं बताओ? यस भैया। यस भैया। एक फाइल तुमको भेज रहे हैं, जिसने मिस कर दिया हो तो इस स्क्रीनशॉट से लिख लेना, ठीक। ठीक है, इसका जल्दी आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि ये भी वीट भी अभी जल्दी अपडेट हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे बता रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनना सब लोग। स्ट्रिक्ट मोड अभी नहीं बताएंगे, ये बाद में बताएंगे, ठीक है। इसकी भी एक मतलब है, बता देंगे बाद में, ठीक है। याद दिला देना तुम लोग कि क्या लिखा हुआ है स्ट्रिक्ट मोड जैसा, ठीक है। एक जगह पे नोट करते जाओ क्या क्या बचा है, एक जगह पे नोट करते जाओ क्या क्या बचा है। अभी तुम्हारा वर्चुअल डॉम कल बचा था, वन वे डेटा बाइंडिंग या फिर यूनिडायरेक्शनल फ्लो बचा है, और ये तीसरा नंबर पे ये नोट कर लो, ये बचा है। ये सब थ्योरी में ही वाई में ही पूछेगा, वरना बाकी इनका ज़्यादा लेना देना है नहीं कोडिंग से। जब कोडिंग करेंगे ना तब थोड़ा सा सेंस बनाएगा, ठीक। चलो, फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ लिया एक बार, तो तुम लोग इसे रिवाइज कर लो तब आगे बढ़ें, वरना कहोगे जल्दी हो गया। ये आपके नोट्स हैं, हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? सेटिंग अप रिएक्ट एप्लीकेशन, ये दिख रहा है, इस पर बीट का दिया है, जो वेबसाइट भेजे थे उसकी PDF बना दी है, यहाँ पर पढ़िए। क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये शायद गलत लिखा है। हम लोग कैसे कर रहे थे? NPM क्रिएट वीट एट द रेट लेते थे ना। यस भैया। ये भी थोड़ा डिफरेंट दिया है, चलो वैसे ही करना। ये अपडेट हो जाता है ना जल्दी, ये भी अपडेट हुआ तो शायद वेबसाइट पे उनकी वहीं पड़ा है ना। तुम वैसे ही वेबसाइट से ही रिफर करो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये देखो फोल्डर स्ट्रक्चर भी इसका चेंज है, इसमें से खाली ये रीड करना, ठीक। ये जो दिया है ये हमने ग्रुप पे भी भेज दिया है। और कैसे स्टार्ट करना है? NPM रन डेव से। और कौन से सर्वर पे स्टार्ट हुआ ये? HTTP लोकल होस्ट 5173, चाहो तो यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है, ठीक है। वीट की एप्लीकेशन आपकी इस पे होस्ट होती है, लोकल होस्ट आपका लोकल होस्ट बता रहा है, 5173 पोर्ट नंबर है। चलो, ये सब परेशान हो जाओगे वरना, तो बड़े बड़े टर्म्स बोल दिए। अब इसको रखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है PDF हमारी। नेक्स्ट है रिएक्ट प्लस वीट इंस्टॉलेशन। इसको कोई रीड करेगा जल्दी से? कोई रीड कर लो एक बार। File structure and React. ये पढ़ो। In this article, how to create React app, what is why, वीट है। what is read, file structure, practice yourself. Create React app. Traditionally, there are ये नहीं रीड करना है, देखो
इसमें लिखा है क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये ट्रेडिशनली देयर आर 2 वेज अवेलेबल फॉर क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट वे जो पुराना वर्जन था ये था, ठीक है। ये कमांड लिखते थे, थोड़ा टाइम लेता था, ट्रेडिशनल हो गया ये, ठीक है। ठीक, अब जो नया वर्जन है वो ये वाला है, npm create beat @latest। हम लोग यही यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। If you are putting this comment on your command line, then it will ask what name you want to use for this project. I mean the project name. Then it will ask you to choose what framework you want to use for this project as shown above image. After choosing the comfortable, ये सब तो तुम्हें दिखा रहा था ना, वही है, कुछ है नया नहीं है। रुक जाओ, है ना, दिख रहा था ये सब जो हम लोग कर रहे थे, वही लिखा हुआ है। यस भैया। और ये आप ये करेंगे और इंस्टॉल हो जाएगा। वीट क्या है एक बार ये देख लो, पढ़ो सो जल्दी से। Vite is a build tool for modern web development that provides a fast and efficient development experience. It is similar to Create React app but faster and with some additional features like hot module replacement, HMR, and faster build times. Vite uses modern ES modules for building and serving your code, which allows for fasting loading times ठीक and है, better performance. जो लिखा है वही है। वीट क्या है, मतलब एक बिल्ड टूल है, आपको बहुत फास्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप इस पे कोड करेंगे, ठीक है। आप अभी वीट पे करिएंगे कोड मेरे साथ। एक बार आप अपने एंड पे क्रिएट रिएक्ट ऐप जो यहाँ पे दिया है, इससे भी एक बार करके देखिएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करिएगा और आप कंपेयर करिएगा वीट कितना फास्ट है उससे। करोगे ना, खाली कमांड रन करना है और कुछ नहीं। इसको इंस्टॉल होने में एटलीस्ट 10 मिनट लगता था जब हम इंस्टॉल करते थे, मेरे सिस्टम की बात बता रहे हैं। और ये विद इन मतलब 30 सेकंड में नहीं होता है, मतलब मैक्सिमम 10 से 12 सेकंड के अंदर पूरी रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो जाती है आपकी वीट में, इतना फास्ट है। और इसमें वही लिखा है कि इट सपोर्ट फीचर्स लाइक हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट एंड फास्टर बिल्ड टाइम्स। ठीक, हम लोग जब रिएक्ट ऐप डिप्लॉय करने जाते हैं, डिप्लॉय करने का मतलब होता है होस्ट करने जाते हैं, ठीक। जैसे आप लोग गिटहब पेजेस पे करते थे वैसे नहीं करेंगे रिएक्ट ऐप, ठीक। तो उसमें क्या करना पड़ता था, हम लोग को पहले अपनी ऐप को बिल्ड करना पड़ता था। बिल्ड करने का मतलब है आपकी पूरी रिएक्ट छोटी हो जाएगी, जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह लिखे हैं उन सबको छोटा करके 3 फाइल बनाता था वो, इन HTML की फाइल, JS की फाइल और CSS की फाइल को मिनीफाई करके, ठीक। मतलब सारी पूरे एप्लीकेशन से आपकी एट द एंड इंडेक्स HTML, CSS और JS ही बनेगी, है ना। अरे बोलो भैया, हमको पता कैसे चलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? जी भैया। हम इतने बड़े बड़े टर्म बोले दे रहे हैं। हमने तुमसे क्या कहा था, एट द एंड क्या होता है ये सब, पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन जो आपने लिखी है एट द एंड किसमें स्प्लिट हो जाएगी, वही HTML, CSS और JS में, है ना। तो अभी आपने रिएक्ट कोड तो लिख दिया, लेकिन ये तीनों फाइल मिली आपको? नहीं मिली। तो ये तीनों फाइल को आप एक इसके बनाने के लिए आपको एक कमांड लिखना पड़ता है, इसको कहते हैं बिल्ड प्रोसेस, npm रन बिल्ड कहते हैं। आप npm रन बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक बिल्ड फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर ये सारी कोड आपकी पूरी एप्लीकेशन का इन तीनों फाइल के अंदर, 2-3 फाइल और होंगी उसके अंदर मिल जाएगा। और इस बिल्ड फोल्डर को ही हम लोग होस्ट करते हैं। समझ में आया? यस सर। वही ये कह रहा है ये कि ये इसमें हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट एंड फास्टर बिल्ड टाइम्स मिलता है आपको, बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक। और क्या लिखा है, यस मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वही है मॉड्यूल्स वाला, फास्टर लोडिंग टाइम, सिर्फ फास्ट देखो हर जगह लिखा है, दिख रहा है, बस वही समझ लो। यस भैया। हर चीज़ को बहुत फास्ट कर देगा जो पुराना तरीका था उससे, ठीक। और क्या क्या है देख लो, खाली ही रिएक्ट नहीं, इसमें लिखा है इट सपोर्ट मल्टीपल फ्रेमवर्क, ओके। व्यू और एंगुलर भी कर सकते हैं, हाँ। व्यू JS वालों ने बनाया है ना वीट को, तो व्यू तो करेगा ही सपोर्ट, है ना। बताया था किसने बनाया वीट, कल की कहानी याद है? कल की कहानी याद है, रिएक्ट, एंगुलर और वीट भाई, है ना। और व्यू JS वालों कंपनी ने ही वीट बनाया है, तो इसको भी सपोर्ट कर रहा है। बस फाइल स्ट्रक्चर यही, ये पुराना फाइल स्ट्रक्चर है, वीट भी अपडेट हो गया इसलिए कह रहे हैं। और ये तुम्हारे थोड़े बहुत चीज़ें लिखी हैं, कंटेन्स ऑल द डिपेंडेंसीज वगैरह सब लिखा दिया है, चाहो तो एक बार देख लेना। मेन कंपोनेंट index.js, एंट्री पॉइंट योर ऐप, एंट्री पॉइंट ऑफ योर ऐप क्या था, index.js था। index.js में रूट करके लिखा था, फिर वो रूट कहाँ पे आया था, main.jsx में, याद है?
जी भैया। है ना। मेन डॉट जेएसएस में आया था, मेन डॉट जेएसएस में हमारा पहला कंपोनेंट उसको कॉल किया गया था ऐप डॉट जेएस को। बस ये फ्लो है आपके रिएक्ट एप्लीकेशन का। अब हम लोग देखते हैं, ये बन गया हमारा। तो हमारी ये पहली रिएक्ट एप्लीकेशन है। जितना अभी पढ़ा है इसमें किसी को डाउट है? सिर्फ थ्योरी पार्ट है, कोड कुछ नहीं करा है अभी। ये प्रोसेस जितना बताया है 2-3 बार और करेंगे तो रट जाएगा। ठीक, परेशानी किसी को? अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा ये देख लें। ये 4.2 तक हो गया है। JSX कर रहे थे, जल्दी से हमें कोई बताओ JSX क्या था? भैया JSX जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन है जो हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को HTML का लुक देता है। पढ़िए इसको, क्या है? महजबीन पढ़िए। What is JSX? JSX stands for JavaScript XML and it is a very useful tool for React developers. JSX syntax looks a lot like HTML header with JSX. हाँ, हेडर विद JSX मतलब आपको हेडिंग लगानी है तो आप सिर्फ H1 ऐसे करके लिख दीजिए, वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए, है ना। और जब रिटर्न कराते हैं फंक्शन से, बताइए। यस भैया। रिटर्न कराते वक्त आप सिर्फ इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, ये चीज़ रेंडर हो जाएगी। ठीक, ये क्या अलाउ कर रहा है? HTML लाइक सिंटेक्स अलाउ कर रहा है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, बात क्लियर? और अगर आप JSX नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये इतना बड़ा फंक्शन लिखना पड़ेगा, react डॉट क्रिएट एलिमेंट ऐसे करके। ठीक, हम लोग ये लिखेंगे ऐसे डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट ये पढ़िए, क्या लिखा है? पढ़ो जल्दी से। Flow stacks. आगे भी कुछ लिखा है। नेट चला गया क्या मेरा? भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। नेट चला गया था, एक मिनट। अब आ रही है? जी भैया। अब पढ़ो फिर से। Okay. JSX requires tags to be explicitly closed. Self-closing tags like image must become image. ठीक है, कहने का मतलब है कि आप जो भी कंपोनेंट्स के टैग्स वगैरह लिखेंगे हमेशा उसको सेल्फ क्लोज करिएगा ऐसे करके, अगर सिर्फ एक करके लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे, हम लोगों ने क्या लिखा था यहाँ पे, अगर देखो तो अगर हम इसमें जाएं, किसमें, मेन डॉट JSX में, कि इसमें सॉरी ऐप में था ना, ऐप में हमने हेडिंग लिखी, दिख रहा है? हेडिंग का क्लोजिंग टैग होता है ये नीचे वाला, एंड वाला। तो इसको आप ऐसे करके लिख दो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे नॉर्मली HTML में लिखते हैं हम लोग। ठीक, लेकिन ऐप जो है इसका भी कोई वो, मतलब इसके अंदर हम अभी कोई ऐसे एंड टैग वाला अभी नहीं बना रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको सेल्फ क्लोज कर दीजिए। जैसे जब देखो हमने यहाँ पे कॉल कराया है इसको, ऐप को, तो ऐसे करके सेल्फ क्लोज करा है। ठीक है, वही कर रहा है, क्लोजिंग टैग रिक्वायर्ड है कंपोनेंट्स केस में। ठीक है, Yes sir. Yes भैया। नेक्स्ट क्या लिखा है? नेमिंग कन्वेंशन पढ़ो उसको जल्दी से। It is advised to follow camel case or कैमल केस ही याद रखो, बाकी नहीं। ठीक है, आप लोग कौन सा कन्वेंशन यूज करेंगे? कैमल केस। कैमल केस क्या होता है? कैमल केस क्या होता है? जिसमें बीच में जैसे इसमें लिखा है, एक जना बोलो प्लीज। कैमल केस और पास्कल केस लिखा है, ये दोनों अलाउड हैं इंस्टेड ऑफ कबाब केस। कबाब केस ऐसे होता है डैश वाला,
और जैसे कि कैमल केस का मतलब ऐसे ही लिख दिया इन्होंने, पहला लेटर स्मॉल और फिर अगला लेटर कैपिटल, ठीक। लेकिन क्योंकि हम लोग कंपोनेंट्स बना रहे हैं तो कंपोनेंट में पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो इसलिए इन्होंने पैस्कल केस को भी अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? कैमल केस मतलब जैसे नॉर्मल फंक्शन वगैरह है, ठीक। लाइक जब हमने कहा था आपसे CSS का कोड जब भी लिखेंगे तो इसमें कैसे लिखते हैं, आप डैश वाला सिंटेक्स नहीं यूज़ करेंगे, कैमल केस में यूज़ करेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में क्या था लिखा था, Yes, भैया. जावास्क्रिप्ट में हम लोग सिंटेक्स क्या लिख रहे थे CSS का, कैमल केस में। लेकिन रिएक्ट में हम लोग कंपोनेंट्स भी बनाएंगे, कंपोनेंट्स में क्या पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो इसके लिए पैस्कल केस और कैमल केस अलाउड है, केबाब केस अलाउड नहीं है, और ये डैश वाला जो होता है, तो जैसे हम लोग डैश वाला जो भी लिखते थे उसको चेंज कर दो इसमें, ये कह रहे हैं। ये स्ट्रोक डैश विड्थ करके कुछ लिखना है आपको, तो आप ऐसे लिखेंगे स्ट्रोक W विड्थ कैपिटल करके अगला लेटर, ठीक। अलाउड है कैमल केस और पैस्कल केस। देन ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अभी देखो जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, अपने app.js में जाओ यहाँ पे, ठीक। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक H1 रिटर्न कराना है, ऐसे H1 लिखा मैंने, सॉल्यूशन आएगा, H1 यहाँ पे लिखते हैं हेलो, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। तो अगर अपनी वेबसाइट पे जाएं, दिख रहा है, लिख के आ रहा है, बताइए। Yes, भैया. हमने क्या करा, ये हमारा VS कोड है और ये हमारा ये है, ठीक। हमने क्या करा, एक लिखा है रिटर्न H1 हेलो वर्ल्ड, ठीक। तो अब ये बताओ हमारे एक कंपोनेंट में सिर्फ एक लाइन तो होगी नहीं, बहुत सारी लाइन होंगी, बताइए। हम कंपोनेंट बनाएंगे, इसमें इमेज भी डालेंगे, सब कुछ डालेंगे ना। भैया जो पहले सिंटैक्स लिखा हुआ था वो, पहले जो सिंटेक्स लिखा था क्या, भैया शुगर फ्रेगमेंट। क्या क्या कह रहे हो भैया, पहले आपने वो शुगर फ्रेगमेंट लिखा था शायद। फ्रैगमेंट? हाँ बता रहे हैं, वही बताने जा रहे हैं, वेट करो। ज्योति तुम क्या कह रही थी? क्या भैया? तुम कुछ बोली थी ना अभी, तुम ही बोली थी। हाँ भैया, मैं वो अब मेरे पहले जो सिंटैक्स लिखा हुआ था वो क्या था, फिर अगर यही वाला सिंटैक्स लिखना है तो पहले वाला। अरे वही लिखना है, अभी बता रहे हैं उसमें कमी क्या है, देखो अभी लिखना वही है, अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिटर्न H1, जो जब भी आपको सिर्फ एक चीज रिटर्न करानी हो तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, रिटर्न लिखो ऐसे करके लिखो, ये बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा हमें एक चीज तो करानी नहीं है, हमें क्या कराना है, हमारा पूरा कंपोनेंट होगा, इसमें H1 होगा, हेडिंग होगा, इमेज भी होगी, ठीक। तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप ऐसे करके ब्रैकेट लगाइए, ठीक, और फिर यहाँ पे ये एंगुलर ब्रैकेट्स लगाइए ऐसे करके, ठीक है। जैसे नॉर्मल डिव वगैरह लिखते हो, बताइए। तो मैं यहाँ पे डिव लिखूँ, यहाँ पे डिव लिखूँ, ठीक, लेकिन डिव को हटा दूँ मैं यहाँ से, बस ये वैसे बन गया, एक ऐसे एम्प्टी, एक ऐसे एम्प्टी। इन्हें कहते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट्स, ठीक है। रिएक्ट इसमें अलाउड है। तो ये बस एक एज अ रैपर काम करता है जब आपको 2-3 कंपोनेंट एक साथ लिखने हो। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो H1, एक बार H1 याला लिखा और ऐसे मान लो हेलो रिएक्ट 1, ठीक, और फिर दूसरा जगह पे H2 लगा दूँ एक, सजेशन नहीं आ रहा है, ये H2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, हेलो रिएक्ट 2। बात समझ में आई? जब हम लोग यही यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हमें हमेशा बहुत सारी चीज़ें रिटर्न करानी होंगी ना JSX फॉर्म में, तो एंगुलर ब्रैकेट्स में ऐसे रिएक्ट फ्रैगमेंट्स में ऐसे रैप कर दीजिए, ठीक। तो अगर आप देखेंगे आके अपने प्रोजेक्ट में आ गया, ठीक, एक H1 आया, एक H2 आया, ठीक है, ठीक। तो ये आप ऐसे, ये हमारा पहला कंपोनेंट बन गया, ये ऐसे करके कराना है, ठीक। और ये कंपोनेंट कॉल कैसे होगा, कोई बताएगा जल्दी से? जहाँ पर भी कॉल कराना है आप वहाँ पे देखिए, इन्होंने main.js में कराया था, तो यहाँ पे कॉल कराने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसे करके इंपोर्ट कंपोनेंट का नाम, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, व्हाट डज इट मीन?
भैया मॉड्यूल में बाय डिफॉल्ट ऐप ही एक्सपोर्ट होता है। बाय डिफॉल्ट ये ऐप एक ही एक्सप्लोरर, होता हाँ है। ये सिर्फ एक ही होगा। एक ही हो रहा तो आप करली ब्रैकेट मत लगाइए, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे करके इंपोर्ट कराते हैं और कंपोनेंट को कॉल करने के लिए किस में लिखते हैं? सेल्फ क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट्स में। ठीक, जैसे HTML को करते हो तुम, सेम टाइप HTML की तरह कॉल हो रहा है। ठीक है जी जी। ये आपका कॉल वगैरह सब हो गया इसमें। और इसको रीड कर लेना, ऐसे करके यही दिया है इसमें। देखो ऐसे करके आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। क्या लिखा है? इन दिस एग्जांपल वी हैव सिंगल रूट एलिमेंट। हाँ वही चीज़ है जो हमने बताई, वही है। फ्रैगमेंट्स के अंदर रैप कर दीजिए ऐसे करके, वो बेटर है। डिव मत यूज़ करना, फ्रैगमेंट यूज़ करना। ठीक है, ये वाला सिंटेक्स बात क्लियर है। अपने कंपोनेंट के JSX को रैप करने के लिए ये लिखना है हमें, फ्रैगमेंट्स। और क्या देखें? जावास्क्रिप्ट इन JSX, ये देखना पड़ेगा। ठीक, हमने JSX तो लिख ली यहाँ पे app.jsx में। अब मान लो मुझे कुछ हम तो JS भी लिखेंगे, वेरिएबल्स वगैरह भी होंगे, हाँ या ना? फंक्शंस होंगे, वेरिएबल्स होंगे, बताइए। HTML लिखना तो सीख लिया, HTML लिखना सीख लिया, लेकिन बताओ JS कैसे लिखें इसमें? तो JS के लिए ये याद रखना, रिटर्न के पहले जो भी JS लिखनी है आप रिटर्न के पहले लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, इस फंक्शन, ये पूरा फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, 3rd लाइन से 13 लाइन तक। ठीक, 7th लाइन से रिटर्न हो रहा सब कुछ, बताइए। यस भैया। तो जो भी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मुझे मान लो मेरा नाम लिखना है, एक वेरिएबल बनाना है, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल्स टू प्रियांशु, राइट। और मुझे चाहता हूँ मैं यहाँ पे लिख के आया हेलो प्रियांशु। ये वेरिएबल के अंदर नाम सेव है, बताइए, बोलिए। यस भैया। तो JSX में जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट लगाइए और उस वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। क्या बोला हमने? कर्ली ब्रेस के अंदर JSX में जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है? ये वाले ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, है ना। अभी थोड़ा थोड़ा बस सुनते जाओ, इसको रीड करना अपने एंड पे। कोड जब अच्छे से करेंगे और चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, परेशान मत हो, बस मेरे साथ बने रहो। अभी यहाँ पे देखो, इन्होंने एक कंपोनेंट बनाया, नाम लिखा, एज लिखा, और क्योंकि उन्हें ये वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में लिखे हुए थे। कैसे पता जावास्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, बताइए। हाँ, रिटर्न से पहले। ठीक है, रिटर्न के अंदर कोई जावास्क्रिप्ट नहीं लिखोगे आप, जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो ऐसे करके। ठीक, जो जावास्क्रिप्ट लिखोगे ऊपर लिखोगे। ठीक है, तो नेम और जैसे इन्होंने कॉन्स करके बना लिए, यूज़ करने के लिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख दी, राइट। जी भैया। टेक्स्ट रेटिंग सेंटेंस, और ये क्या है? यहाँ पे देखो ब्रैकेट, फंक्शन वगैरह कॉल कराने हैं ना। ये क्या कुछ जाना पहचाना सिंटेक्स दिख रहा है? ये बटन के ऊपर जो लगा है, बताइए, जाना पहचाना लग रहा है? हाँ भैया। ये क्या लिखा हुआ? ऑन क्लिक क्या होता है? इवेंट भैया। इवेंट हैंडलर। ठीक, और हैंडलर हमने क्या बताया? आप इसमें जो भी लिखेंगे किस में लिखेंगे? कैमल केस में। तो कैमल केस में बन गया इसमें। ठीक, और इसके अंदर हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं हमेशा। तो फंक्शन तो जावास्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट कैसे पता? जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, रिटर्न के पहले देखो एक फंक्शन बनाया हैंडल क्लिक करके, एरो फंक्शन। तो रिटर्न के पहले लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे जो ये लिखा है इन्होंने जावास्क्रिप्ट लिखी है, राइट। थोड़ा थोड़ा कोड को रीड करना समझो। ठीक है, रिटर्न के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, हर चीज़ कैमल केस में होगी प्रोबेबली। कंपोनेंट का नाम कैपिटल से स्टार्ट होगा। ठीक, जावास्क्रिप्ट रिटर्न के पहले लिखोगे। तीन चीज़ क्लियर हुई? और रैप किस में करना? इन्होंने डिव में रैप करा है, आप किस में रैप करेंगे? फ्रैगमेंट्स। वेरी गुड। ठीक, कमेंट्स वगैरह तो वही नॉर्मल है, कंट्रोल/ करोगे कमेंट्स आ जाएंगे। पता है ना कमेंट्स क्या होता है? लास्ट चीज देख लो इस PDF में जो दी है। हाँ, जैसे हम लोग CSS यूज करते वक्त क्या लिखते थे? क्लास लिखते थे वहाँ पे HTML में, ऐसे करके। अच्छा। CSS में क्लास, HTML में क्लास लिखते थे। JSX में बस क्लास नेम कर देते हैं उसको। ठीक है, एक्चुअली आप इसमें हर चीज़ जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में क्लास क्या होता है? एक कीवर्ड होता है अपने आप से। हमने बताया था ना, क्लास बेस्ड कंपोनेंट जब यूज होते हैं तो उसमें क्लास करके लिखा होता है सिंटेक्स कुछ, बताइए। हाँ भैया। यस। तो क्लास आप डायरेक्टली नहीं यूज करते, उसके लिए हमें क्लास नेम यूज करना पड़ेगा। इसीलिए सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज कर दिया गया इसका। काम वैसे ही करेगा CSS में भी,
बस आपको क्लास नेम लिखना है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, तो ये PDF नंबर 5 हो गई JS6 वाली, इसको थोड़ा सा बंद कर दें। कंपोनेंट देख लें क्या है ये भी ब्रेक के बाद देखेंगे, ठीक। PDF नंबर 5 तक रिवाइज करना स्टार्ट करो जल्दी से। क्या बोला हमने अभी? क्वेश्चन PDF नंबर 5 तक रीड करना स्टार्ट करो। सबके पास एक्सेस है ना, पता है ना कहाँ से मिलेगा? अभी जितना पढ़ाया सब पूछेंगे, इसलिए कह रहे हैं होशो हवास में पढ़ना React.js। 10:16 तक टाइम है आपके पास।